শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী থেকে শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলায় আছি। প্রথম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 95 থেকে আরম্ভ করব। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতম মধ্যে 1.95 অনওয়ার্ডস। ইয়েস, বিশ্বনাথ শ্রীবাস প্রভু রিপিট করুন। মাতা ভক্তগণের তাহা করিল মিলন, মাতা ভক্তগণেরও তাহা করিল মিলন, সর্বসমাধান করি কইল নীলাদ্রি গমন। সর্বসমাধান করিল নীলাদ্রি গমন। শ্রী অদ্বৈত আচার্য প্রভুর গৃহে তার মায়ের সঙ্গে, তার মানে মহাপ্রভু আর সচী মাতা, এবং মায়াপুরের ভক্তদের সঙ্গে তার মিলন হয়েছিল। নবদ্বীপের অনেক ভক্তরা এসেছিল মা সচী মাতার সঙ্গে নিমাইকে দেখতে। কোথায়? শান্তিপুরে, অদ্বৈত আচার্যের গৃহে। সেইখানে সমস্ত সমস্যার সমাধান করে তিনি নীलाचले गमन করেছিলেন। समस्या क्या था? समस्या तो एक था कि उनका माँ का एक पर्सनल इच्छा था कि भाई तुम वृंदावन चले जाओगे, वृंदावन बंगाल से दूर है, तो तुम्हारा समाचार नहीं मिलेगा। एक काम करो, तुम ये पुरी जाओ, पुरी में रहो। संन्यास लिया तो घर पे तो रह नहीं पाएंगे। पुरी में रहने से क्या होगा फायदा? क्योंकि बंगाल से भक्त लोग जाते रहते थे पुरी, स्पेशली चातुर्मास, रथ यात्रा दर्शन करने, तो हमको खबर मिल जाएगा आपका। ये उनका समस्या था, तो ये समाधान हो गया। महाप्रभु ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, हम पूरी को ही बेस बनाएंगे। तात्पर्य, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু জানতেন যে তার সন্ন্যাস গ্রহণের ফলে তার মায়ের বুকে শেল বিদ্ধ হয়েছে, তাই তিনি তার মাকে ও মায়াপুরের ভক্তদের ডাকিয়েছিলেন এবং শ্রী অদ্বৈত আচার্য প্রভু আয়োজনে তিনি শেষবারের মতো তার মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। तो तुमको तो मालूम है, मम्मी माता को बहुत चोट लगा होगा कि संन्यास ले लिया, तो फिर अद्वैत आचार्य को खबर दिया, माँ को बुलाया और माँ का हाथ से ही रान्ना खाया। इससे क्या होगा? माँ को थोड़ा दुख कम होगा जब खाना बनाकर बच्चे को खिलाएंगे, है ना। ये मरम पट्टी के लिए महाप्रभु जैसा डिवोटी केयर किया वैसे कोई नहीं सोच सकता। इतना डिवोटी के मन के बारे में, भावनाओं के बारे में महाप्रभु केयरफुल थे। ठीक उसी तरह प्रभुपाद भी बहुत केयरफुल थे लोगों का भावनाओं के प्रति। जब वृंदावन में प्रभुपाद इतना उम्र हो गया और एकदम शरीर छोड़ने वाले थे, उस समय उनका बहन भवतारिणी देवी आई, तो भवतारिणी देवी भक्त लोग से पूछा कि भवतारिणी देवी से क्या बनाकर खिलाओगे मुझे, तो इससे बहुत भवतारिणी देवी खुश हो गई। तो भवतारिणी देवी कुछ बहुत नाना अलग अलग आइटम बनाकर, एक्चुअली प्रभुपाद का पाचन शक्ति था ही नहीं कुछ उस समय, लास्ट टाइम, लेकिन भवतारिणी देवी अलग अलग चीज बनाकर प्रभुपाद के लिए दिया। तो शिष्य लोग बोले, प्रभुपाद ये तो आप खा नहीं पाएंगे, ये बात खाइए, प्रभुपाद आपका ये सब एकदम गलत कर रहा है, प्रभुपाद यू आर नॉट डूइंग राइट, यू शुड नॉट। लोगों को लग सकता है अरे बाबा इतना बुरा हो गया, इतना लास्ट उम्र में, लास्ट स्टेज में अभी भी खाने का, ऐसा नहीं है करना लोगों का कि देखो अभी भी खाने के लिए बहन को बोला सब कुछ। तो प्रभुपाद सब आइटम थोड़ा थोड़ा लिया और फिर प्रभुपाद अपने शिष्य लोग को बोला कि तुमको क्या लगता है, तुम्हारे गुरुदेव को कुछ मालूम नहीं है? मैं तो इसलिए ले रहा हूं कि मेरा बहन को थोड़ा खुशी मिले कि मेरे को भोजन, मेरे लिए उन्होंने रसोई करके मेरे के भोजन का बना रहे, शी फील हैप्पी, उसीलिए मैं ये कर रहा हूं। तो देखिए लोगों का उस समय, उस उम्र में, उस स्थिति में, परिस्थिति में भी प्रभुपाद अपने बहन का बारे में सोच रहे कि शी विल फील हैप्पी, हमको बनाकर खिलाएंगे। कुछ होता है ना माता लोग, एक्चुअली इस संसार में बहुत कम है कि जो लोग रसोई करना चाहते हैं और खिलाना चाहते हैं, ये संख्या में बहुत कम है। तो हम देखा मेनली 3 कैटेगरी का लोग है, ये मेरा पर्सनल शेयरिंग कर रहा हूँ अनुभूति।
ये कहीं पढ़ा नहीं, ऐसे में 3 प्रकार का माता ये लोग होता है। एक प्रकार का जो रसोई घर में कुकिंग करना कभी पसंद ही नहीं करता है, दे डोंट लाइक कुकिंग। ये मैक्सिमम 90% इसमें पड़ता है समाज में। एकदम दे हेट कुकिंग, दे डोंट लाइक कुकिंग। कोई बना दे तो बहुत बढ़िया बच जाएंगे, दे डोंट लाइक कुकिंग। ये 90% इसमें आता है। फिर सेकंड कैटेगरी में आता है कि कुकिंग अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अभी शादी हो गया तो बनाना पड़ेगा, अब क्या करें, इसलिए उन लोग कुकिंग करता है। तीसरी कैटेगरी का बहुत कम है जो सचमुच कुकिंग अच्छा लगता है और कुकिंग करके अच्छा अच्छा चीज भगवान को और भक्त लोग को खिलाना चाहते हैं। ये कैटेगरी में बहुत कम माताएं हैं, बहुत कम, अभी गिने चुने हैं एक्चुअली। दे लाइक कुकिंग, दे डू एक्सेलेंट कुकिंग, उन लोग को आइडिया है, नॉलेज है कुकिंग का, तिल तिल कुकिंग का नॉलेज है, और उन लोग का अच्छा भी लगता है भगवान को। दे ऑलवेज लुक फॉर अपॉर्चुनिटी टू सर्व डिवोटीज एंड कृष्ण। देखिएगा, ऐसे यूजुअली 3 कैटेगरी का होता है। तो वैसे ही भावनदार पुराना पुराना मैंने आगे का दिन लोग महिला ना भवतारिणी देवी, तो शी वाज वेरी हैप्पी टू कुक फॉर हर ब्रदर, शी वांटेड टू कुक फॉर हर ब्रदर, भाई के लिए, सॉरी भाई ना दादा, ছোট বোন ছিল ভবতারিণী দেবী। তো কুকিং করতে চাইছে, না 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 দিদি দিদি ছিল, সরি সরি ভুল বলছি, ভবতারিণী দেবী वाज एल्डर देन प्रभुपाद। ये तालतला में ही उनका ससुराल है। 2014 में हम लोग एक प्रोजेक्ट किया था प्रभुपाद जी का फैमिली के बारे में। एक एक जन को ढूंढ ढूंढ के निकाल के हम लोग इंटरव्यू किया था। उस समय भवतारिणी देवी का ससुराल गया था। हाँ, ये तालतला में डॉक्टर लेन है, उसी के पास में एक गौरिया मठ है, गौरिया मठ के पास से एक गली है, वहाँ भवतारिणी देवी का अभी भी नाती पोता लोग है। उनका नाती का नाम, नाती का दुकान भी है इधर लोटस सिनेमा के पास में। लोटस सिनेमा, ये मोला जो लोटस सिनेमा वेलिंगटन के आगे लोटस सिनेमा है, उसके पास में एक टाइम कॉर्नर बोल के एक दुकान है, वो बंद पड़ा हुआ है, अभी भी दुकान का बोर्ड में लिखा हुआ है टाइम कॉर्नर। तो भवतारिणी देवी का पोता का वो दुकान है, तो वहां जाकर उनका पोता से मिले थे, उनका इंटरव्यू लिया था। तो पोता ने बताया था कि दादू माने श्रील प्रभुपाद ये दुकान का उद्घाटन किया था। हरे कृष्ण। प्रभुपाद आके ये दुकान का उद्घाटन करके, टाइम कॉर्नर अभी भी है, देखिएगा लोटस सिनेमा के एकदम, लोटस सिनेमा तो है नहीं अभी, 1-2 दुकान बाद ही है, टाइम कॉर्नर बंद पड़ा हुआ है दुकान, आई डोंट नो अभी है या नहीं है। फिर हम लोग ने भवतारिणी देवी का बेटी के पास गए थे, ये बेले घाटा में, एकदम लास्ट स्टेज शी वाज इन 2014 का बात कर रहा हूँ, एकदम मैंने जाएंगे जाएंगे ऐसे अवस्था में थे, लेकिन फिर भी उनका इंटरव्यू लिया था। तो उन्होंने बताया था कि प्रभुपाद जब भी हमसे मिलने आते थे, दादू जब नहीं आवाज में देखा करते, दादू ना मामा मामा হবে না, মামা যখনই আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতো শান্তিপুরের তাঁতের শাড়ি নিয়ে আসতো। हरे कृष्ण। शांतिपुर में स्पेशल है ना, हाँ कांतिपुर का, हाँ तांते फेमस शाड़ी है। आवाज में नहीं आया। ये शिला प्रभुपाद, मैं क्यों ये बता रहा हूँ कि शिला प्रभुपाद कितना, सोचे कितना बिजी आदमी, कितना बिजी आदमी, लेकिन अपने परिवार के नाती पोता के लिए भी सोचते थे। ही हैड द टाइम टू इनॉग्रेट, अपना पोता का दुकान का उद्घाटन करने के लिए भी समय निकाला, और अपना भांजी को साड़ी देने के लिए भी समय निकाला और दिया भी। ये है शिला प्रभुपाद। हाँ, उसीलिए ये बिजी मैन का एक डेफिनेशन है, बिजी मैन जो व्यस्त व्यक्ति का एक डेफिनेशन है। अ बिजी मैन इज अ मैन हु हैज टाइम फॉर एवरीथिंग, दैट्स व्हाई ही इज बिजी, दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड बिजी मैन। एंड ही टेक्स केयर ऑफ एवरी डिटेल। ये है भक्तों का चरित्र, कि कैसे किस तरह भक्त लोग को प्रसन्न किया जाए, भगवान को प्रसन्न किया जाए, उनका डिटेल उनको मालूम है, ही नोज एंड ही डज ऑल्सो। सिर्फ जानना जरूरी नहीं, वो करते भी है ऐसे। तो ऐसे है, माने भक्त भी ग्लोरियस प्रभुपाद का उदाहरण दिया। फिर देखिए महाप्रभु भी यहाँ, महाप्रभु बोल सकते आई डोंट केयर, मैं अभी संन्यास ले लिया, अभी माँ को क्या हालत है क्या परवाह नहीं, अभी हम फोकस करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। नया नया चीज पाने के लिए पुराना चीज को खोता नहीं है व्यक्ति। तो ही ऑल्सो इज टेकिंग केयर ऑफ माता। उसने माँ को बुलाया, अद्वैत आचार्य से खबर दिलाया कि मायापुर में जाओ, बताओ उन सबको आने बोलो। मैं तो वहां जा नहीं सकता क्योंकि मेरा संन्यास हो गया, आई माइट फील अटैच्ड, सो आने बोलो। सब आया, एक व्यक्ति नहीं आया। कौन? विष्णु प्रिया देवी।
अपना भाई, वो नहीं आया क्योंकि मालूम है मना है उसीलिए नहीं आई। ओके, आगे तात्पर्य में लिखा है, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু মুন্ডিত মস্তক দর্শন করে তার মা গভীর শোকে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। इतना सुंदर चाचर, चाचर याद है वो भक्त रत्ना का करते चाचर केस माने को घुंघरालू बाल, वो सब कबली है। हाँ, वो सब अभी महाप्रभु का ये वेश देखकर बहुत दुख लगा था, उसीलिए महाप्रभु बोले आप कुकिंग करके खिलाओ, अगला 7 दिन 7 दिन 9 दिन था ऐसे कुछ। तार मस्तके तार কুঞ্চিত সুন্দর কেশদাম ছিল না। সমস্ত ভক্তরা সচী মাতাকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তাকে রন্ধন করতে অনুরোধ করেছিলেন। মহাপ্রভু বললেন প্লিজ মা আপ কুকিং করিয়ে, কেননা 3 दिन কিছু না খাওয়ার ফলে তিনি ক্ষুধার্ত ছিলেন। ये कल आया था ना प्रसंग, महाप्रभु कुछ खाए नहीं थे, भाव विभोर हो गए थे, 3 दिन कुछ खाए नहीं थे। তার মা তৎক্ষণাৎ সমস্ত সম্মত হয়েছিলেন এবং সমস্ত शोक भूले, देखिए समस्त शोक भूल गया शोक, उस समय अभी बेटा को क्या खिलाएंगे उसी में व्यस्त हो गया, तो ये शोक आस्ते आस्ते भूल ही गया। यही तो महाप्रभु का उद्देश्य था। এবং সমস্ত শোক ভুলে যে কয়দিন তিনি অদ্বৈত आचार्य प्रभुर गृहे ছিলেন, आई थिंक 7 days या 9 days ऐसे कुछ। हिरणमय गौरांग प्रभु कितना दिन थे? वो 7 मालूम होता है। যে কয়েকদিন তিনি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্য রন্ধন করেছিলেন। তারপর কয়েকদিন পর শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার মাকে জগন্নাথপুরীতে যেতে অনুমতি দিতে অনুরোধ করেছিলেন, প্লিজ आप परमिशन दीजिए फिर हम जाएंगे। তার মায়ের অনুরোধে তিনি জগন্নাথপুরীতে থাকবেন বলে তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এইভাবেই সবকিছুর সমাধান হয়েছিল এবং তার মায়ের অনুমতি নিয়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু জগন্নাথপুরীর দিকে যাত্রা করেছিলেন। टिप परमिशन, ऐसे करके लोगों को चोट पहुंचाकर छोड़ के चले नहीं गए, परमिशन लेकर गए। ठीक वैसे ही सार्वभौम भट्टाचार्य भी पितृतुल्य था। जब महाप्रभु दक्षिण भारत जाएंगे तो सार्वभौम भट्टाचार्य अभी जब नया नया वैष्णव भक्त हुआ, ओ नहीं छोड़ेंगे महाप्रभु, प्लीज मत जाइए प्लीज। महाप्रभु अलालनाथ चला गया, अभी निकलेंगे नहीं, मत जाइए प्लीज मत जाइए। और महाप्रभु इतना कृपालु रुक गए, महाप्रभु रुक गए थे सार्वभौम भट्टाचार्य के अनुरोध सुनकर, रुक गए। पितृतुल्य है, पिता जैसे श्रद्धा करता था। अगले बार चले गए थे आपको। वैसे ही भगवान कृष्णचंद्र जी जब कुंती महारानी जब युद्ध हो गया, अभी भगवान चले जाएंगे द्वारिका, मत जाइए प्लीज और थोड़ा रुक जाइए। पहले युधिष्ठिर महाराज रिक्वेस्ट करते हैं, रुक जाते हैं 3 महीने या 4 महीने से, फिर कुंती महारानी रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज थोड़ा रुक जाइए, फिर रुक गया। देखिए भगवान इतना भक्तवत्सल, इतना ब्रह्मांड को चलाता है लेकिन भक्तों का रिक्वेस्ट में तुरंत रुक जाता है। ब्रह्मांड के लिए जिनके पास समय नहीं है, लेकिन भक्तों के लिए समय ही समय है, फिर चले जाते हैं, फिर लास्ट में जाते हैं। तो माने ये प्रसंग से क्या हम लोग सीखते हैं कि इमोशंस, भक्त लोग इमोशंस को बहुत प्राधान्यता देता है, हार्टलेस नहीं होता है। दे आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट डिवोटीज इमोशंस। भक्त लोग क्या फील कर रहे हैं, क्या है कंसर्न, हम लोग को भी वैसे होना चाहिए। जैसे कभी कभी हम कट्टरता नहीं, हम नहीं खाएंगे या कुछ ऐसे, नहीं, भक्त लोग का भावना है, वो भावना का भी श्रद्धा करना चाहिए। वन शुड रेस्पेक्ट अदर्स फीलिंग्स। 96 नंबर श्लोका, पथे नाना लीला रस देव दर्शन, পথে নানা লীলা রস দেব দর্শন, माधवपुरीर कथा गोपाल स्थापन। माधवपुरीर कथा गोपाल स्थापन। पहली बार जगन्नाथपुरी में जा रहे हैं सन्यास लेने के बाद, फर्स्ट टाइम জগন্নাথপুরী যাওয়ার পথে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বহু রকম লীলাবিলাস করেছিলেন। তিনি বিভিন্ন মন্দিরে গিয়েছিলেন এবং মাধবেন্দ্রপুরীর কথা এবং গোপাল দেব বিগ্রহ স্থাপনের কাহিনী বর্ণনা করেছিলেন। तो विभिन्न मंदिर गए, हमको याद है कुछ मंदिर का, तो हमको याद है महाप्रभु जब भुवनेश्वर से निकल रहे थे, अभी पुरी में जाने के समय रास्ते में भुवनेश्वर आएगा ना, लिंगराज मंदिर का दर्शन किया, शिव जी का मंदिर का दर्शन किया था, बिरोजा देवी दर्शन करेছিলেন। बिरोजा माँ जाजीपुर में है, जाजीपुर डिस्ट्रिक्ट, जाजीपुर में ही तो है ना। जाजपुर এই माधव और फिर रेमुना में बालासोर में खिचड़ा गोपीनाथ का दर्शन किया। এই মাধবেন্দ্রপুরী হচ্ছেন
এই মাধবপুরী হচ্ছেন শ্রী মাধবেন্দ্র পুরী। অপর মাধবপুরী হচ্ছেন মধ্বাচার্য, যিনি শ্রী মঙ্গল ভাষ্য নামক গ্রন্থ রচয়িতা এবং গদাধর পণ্ডিতের শাখায় একজন দীক্ষা গুরু। এই শ্লোকে যে মাধবেন্দ্র পুরী উল্লেখ করা হয়েছে তিনি মধ্বাচার্য থেকে ভিন্ন, माधवाचार्य থেকে ভিন্ন। ओके, तो ये जो माधव लिखा है ना, माधवपुरी कथा, तो माधवपुरी बने माधवेंद्रपुरी, ये तो क्लियर ही है, इसमें क्या संशय है। क्योंकि रेमुना में दर्शन किया ना, रेमुना का विग्रह अशोक प्रभु कौन स्थापन किया था मालूम नहीं, क्योंकि खीरचोरा विग्रह गोपीनाथ को कौन स्थापन किया, शायद रामचंद्र जी ने स्थापन किया था ना, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। त्रेता युग में रामचंद्र जी ना, हिरण्यकरण प्रभु रामचंद्र जी वो बनाए थे, मैंने उनका जो तीर था, तीर मुंड देके वो तैयार कर थे। हाँ, हमको याद आया, हम लोग जब दर्शन करने गए थे तो पुजारी बोल रहा था कि रामचंद्र जी तीर से ये पत्थर में ये विग्रह बनाया क्या। हाँ, ये और उसमें कृष्ण लीला भी है, याद है आप लोगों को। वो पुजारी दिखा रहा था, ये देखो भगवान कृष्ण का कालिय दमन लीला, वो विग्रह में है सब कुछ। हाँ, हाँ, मॉर्निंग, सुबह अर्ली मंगला मॉर्निंग, आरती है, अर्ली मॉर्निंग मॉर्निंग। मॉर्निंग। हाँ, ओके, तो कहाँ से हम लोग तो माधवेंद्र पुरी का ये रेमुना में खिरचरा गोपीनाथ भी दर्शन किया। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे मध्वाचार्य ये अलग है, माधवाचार्य अलग है और माधवेंद्र पुरी अलग है, कोई कंफ्यूज ना हो जाए श्लोक को देखकर, क्योंकि श्लोक में माधवपुरी लिखा है। किसी का कोई प्रश्न है? तो ये स्टोरी आप लोग को मालूम है, फिर भी मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। ये माधवेंद्र पुरी गोपाल जी को स्थापन किया था झाड़ियों से निकाल के गोवर्धन के पर्वत के ऊपर, और फिर गोपाल जी ने उनको स्वप्न दिया, मेरे को बहुत गर्म लग रहा है, थोड़ा मलय पर्वत से चंदन लेके आओ। तो माधवेंद्र पुरी मलय पर्वत यानी नीलाचल वहां जाने का लिए जाते हैं, रास्ते में रेमुना आता है। रेमुना में उस समय खीरचोरा गोपीनाथ जी को शाम को टाइम में भोग लग रहा था, तो वो अमृत खिली जो खीर होता है बहुत स्पेशल खीर है बहुत। तो माधवेंद्र पुरी ने दूर से देखा पुजारी लोग भोग लगाने ले जा रहे हैं, तो उनको लगा कि अगर मैं ये चखता, हमको कुछ देता, हम तो चखता तो क्या होता, मैं भी ऐसे अमृत खिली खीर जो बहुत प्रसिद्ध है अपने गोवर्धन में जो गोपाल जी है उनके लिए बनाकर खिलाता, उनको चखाता, यही उनका उद्देश्य था। लेकिन फिर अगले मोमेंट में उन्होंने सोचा रहे अभी तक भोग नहीं लगा और मैं सोच रहा हूँ कि कैसे मैं वो आस्वादन करूं, तो अपराध हो गया, मन खराब हो गया, रेमुना के बाजार में जाकर लेट गया रोते रोते। फिर रात में गोपीनाथ जी ने खीर चोरी किया, पुजारी को बोला जाओ उसको जाकर देखे आओ। पुजारी रास्ते में जाकर ढूंढने लगा माधवेंद्र पुरी, माधवेंद्र पुरी, माधवेंद्र पुरी, তোমার জন্য গোপীনাথ खीर कोई लो चुरी। फाइनली माधवेंद्र पुरी को मिला, सब पूरा रेमुना का शहर गांव जो भी बोलिए सब गांववासी सब एकदम अलर्ट हो गया, माय गुडनेस कितना महान भक्त होगा, इनके लिए भगवान गोपीनाथ ने खीर चोरी किया, कितना महान भक्त होगा। सब माधवेंद्र पुरी को पूछने लगा, माधवेंद्र पुरी सोचा बाप रे बाप, तुरंत उसी रात को वहीं से निकल के भाग गया। ये होता है भक्तों का नेचर, वो मान सम्मान से दूर रहता है, भाग गया और पुरी चले गए, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या था, पुरी में जाकर मलय चंदन लाना अपने गोपीनाथ अपने गोपाल जी के लिए। पुरी में गया, लेकिन पुरी में पहले उनका प्रसिद्ध पहुंच गया उनका नेम फेम पहुंच गया, और फिर राजा बहुत स्वागत किया, उनको वेलकम किया। राजा ने बोला आपको मलय चंदन चाहिए, मैं काट के दे रहा हूं और मैं इसको कैरी करने के लिए लोग भी दे रहा हूं। राजा ने सब कुछ किया और फिर वापसी में फिर से रेमुना आया। इस समय रेमुना जब आया तो थोड़ा रुका माधवेंद्र पुरी, रात में उनको सपना आया। रेमुना का जो गोपीनाथ जी है उनको सपना में बोला तुम यही रह जाओ और वो जो चंदन लेके आया वो मेरे को ही सेवा करो, समझ लो तुम्हारा गोपाल जी का सेवा हो गया। वास्तव में मैं और तुम्हारा गोपाल जी में कोई अंतर नहीं है। तो माधवेंद्र पुरी वहीं रुक गया और वहीं सेवा किया, और अंत में उनका समाधि भी वहीं है। कहाँ है हिरणमय गौरांग प्रभु? तो मंदिर के पीछे जो ये है उधर
और लिखा है उनका समाधि। मैंने उधर एक ये था, मठ था, माधवेंद्रपुरी मठ हाँ, उधर, तो मंदिर से जस्ट पैदल 4-5 मिनट, बैक साइड में। बैक साइड की तरफ 4-5 मिनट चलने से आप लोग देखे होंगे बाएं तरफ आता है एक मठ, और मठ के अंदर में हम लोग गए थे, वहाँ माधवेंद्रपुरी का समाधि दर्शन किया था, वहाँ का पुजारी, हम लोग परिक्रमा भी किया था वहाँ अंदर। हाँ प्रभु। तो वो माधवेंद्रपुरी का समाधि है। ठीक है, तो ये क्यों मैंने बोला, इसलिए आप लोग को ये कहानी सुनाया क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने ये कहानी भक्त लोग, अच्छा मेरे जितना याद है नित्यानंद प्रभु ने सुनाया था। हाँ, नित्यानंद प्रभु। यहाँ देखिए लिखा है चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी ने यह कहीं लिखा था चैतन्य, लेकिन मेरे को जितना याद है नित्यानंद प्रभु का गुरुदेव कौन है, माधवेंद्रपुरी। नित्यानंद प्रभु माधवेंद्रपुरी का शिष्य है। तो नित्यानंद प्रभु ने अपने गुरु का ये लीला सुनाया था सब भक्त लोग को उधर बैठाकर, और महाप्रभु सुन के बहुत आनंद पाया, बहुत, ही वॉज वेरी हैप्पी टू हियर। माधवेंद्रपुरी महाप्रभु का कौन है, परम गुरु, माने गुरु का गुरु। और माधवेंद्रपुरी नित्यानंद प्रभु का कौन है, गुरुदेव। ओके, सबको समझ में आ रहा है क्या चर्चा चल रहा है? हाँ प्रभु जी, यहाँ माधवपुरी माधवेंद्रपुरी है, अन्य माधवपुरी माधवाचार्य, मैंने 2 माधवपुरी का यहाँ जिक्र हुआ है, तो मैं इसको क्लैरिफाई भी किया, क्योंकि श्लोक में माधवपुरी लिखा हुआ है ना। हाँ, श्लोक में माधवपुरी लिखा है तो लोग सोचेगा कि माधवपुरी तो और माधवेंद्रपुरी अलग होगा कोई, तो इसीलिए प्रभुपाद जी क्लैरिफाई कर रहे हैं कि ये माधवपुरी जो लिखा है ये माधवेंद्रपुरी का ही बात कर रहे हैं, मध्वाचार्यों का बात नहीं कर रहे। समझ में आया? तो प्रभुपाद जी क्लैरिफाई करा रहा है। और ये मध्वाचार्य कौन है, ये मंगल भाष्य लिखा है, ये कोई दूसरा व्यक्ति है, रचयिता है। और गदाधर पंडित का शाखा में एक दीक्षा गुरु है। तो एक्चुअली हमको जितना लग रहा है मध्वाचार्य जो मंगल भाष्य लिखा है हिरण्मय गौरांग प्रभु, वो हम लोग का संप्रदाय का जो आचार्य है, जैसे ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय, मध्वाचार्य वही है। हाँ, तो वो मध्वाचार्य अलग है और माधवेंद्रपुरी अलग है, ये तो हम लोग को मालूम है। ठीक है, वही चीज प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं। क्लियर हुआ आप लोग का? ओके, बोलिए अच्युत करने से प्रभु। हरे कृष्ण। वो माधवेंद्रपुरी कहाँ से चले थे, वो जगह कौन सा जो गोपाल स्थापन था उनका? फिर से बोलिए। माधवेंद्रपुरी के गोपाल जी कहाँ मैंने कहाँ वो जगह है? गोवर्धन के ऊपर, गोवर्धन के ऊपर उन्होंने स्थापन किया ना गोपाल जी को, वृंदावन से। माधवेंद्रपुरी गोवर्धन में थे। हाँ, तो झारियों के वहां गोपाल जी बोला हमको स्थापन, हमको बाहर निकालो, बाहर निकाला, फिर उनको ऊपर पहाड़ के ऊपर माने गोवर्धन पर्वत के ऊपर स्थापन किया। ठीक है, ठीक है। वही गोपाल जी बाद में स्वप्न दिया कि हमको समाज में ये सिरन में ग्रंथ हो। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम सुना था जब गोपाल जी को स्थापन किए उसका बाद 2 महीना तक उधर अन्नकूट चला, अगल बगल में जितना गांव था वहां से सब अन्नकूट लगता था भोग, लेकिन माधवेंद्रपुरी डेली 1 गिलास दूध पीते थे और भोग ग्रहण नहीं किए थे। अच्छा, हरे कृष्ण। हरि बोल। हाँ, वेदगामिनी राधा रानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आप कहाँ बताए कि माधवेंद्रपुरी रुक गए लास्ट में? रेमुना। अच्छा, ठीक है। लौटते वक्त तो वहीं से गया ना, रास्ते में तो आएगा ही रेमुना। पुरी से जब चंदन लेके जा रहा था गोवर्धन के लिए, रास्ते में रेमुना फिर से वापस आया। इस बार रेमुना में भगवान ने बोला यहीं रह जाओ। अंतिम दिन वहीं रहा, उनका समाधि भी वही रेमुना में है। वही मैं पूछ रहा था प्रभु को कहाँ है। ठीक है, सर कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माधवेंद्रपुरी के प्रभु जी एक पुत्री भी थी क्या, जो तरुण ब्राह्मण उनकी सेवा करता है रास्ते में? मुझे मालूम नहीं। उससे विवाह करने को भी कहता है। साखी गोपाल का, वो साखी गोपाल के बारे में बोल रहे हैं माता जी। हाँ, वो अलग है, वो अलग है। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। ओके, अगला। किसी माधवेंद्रपुरी की पुत्री थी क्या प्रभु जी वो? मालूम नहीं। चैतन्य चरितामृत कौन सा किनका पुत्री हमको मालूम नहीं, क्या बोल रहे हैं? माधवेंद्रपुरी का पुत्री। प्रभु जी जो दोनों ब्राह्मण गए थे
वो तो वो साक्षी गोपाल वो ये यंग ब्राह्मण था, वो सेवा किया था। वो अलग स्टोरी है। माधवेंद्र पुरी मेरे को जितना, वो तो नैष्टिक ब्रह्मचारी ना, शादी वादी नहीं किया शायद, ठीक बोलছি? हाँ, वो ब्रह्मचारी थे। हाँ, साधु थे, सन्यासी। हाँ, तो ओके। किसको पत्नी थी प्रभु जी, वो जो तरुण ब्राह्मण जो सेवा किया था प्रभु जी? वो साक्षी गोपाल का स्टोरी है, वो अलग है। ओ अच्छा प्रभु जी। अगला श्लोक 97, अभी तक काउंट पे नहीं आया तो एक दो श्लोक कर लेते हैं। ক্ষীর চুরি কথা সাক্ষী গোপাল বিবরণ, ক্ষীর চুরি কথা সাক্ষী গোপাল বিবরণ, নিত্যানন্দ কইল প্রভুর দণ্ড ভঞ্জন। নিত্যানন্দ কইল প্রভুর দণ্ড ভঞ্জন। अच्छा चलिए, और थोड़ा रिसर्च करते हैं। तो महाप्रभु जब संन्यास लेके चले गए, उस समय रास्ते में रेमुना आया, नित्यानंद प्रभु ने सबको ये लीला सुनाया, यही है ना। महाप्रभु सुने, महाप्रभु अच्छा लगा। तो ये घटना कितना दिन आगे हुआ था, माधवेंद्रपुरी का खीर चोरा गोपीनाथ का घटना? आप लोग जस्ट ऐसे पूछ रहा, अंदाज 550-600 का अंदर होगा। जब उन लोग सुन रहे थे ये घटना, महाप्रभु जब सुन रहे थे ये घटना, कहानी, ये लीला नित्यानंद प्रभु से, उससे कितना दिन आगे? 30-40 साल पहले हो सकता है। हाँ, 30-40 साल ही पुराना होगा। ठीक, वही यही मैं सुनना चाहता था। ठीक ना, क्योंकि महाप्रभु का गुरुदेव ईश्वरपुरी, उनका गुरुदेव माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी का जीवन में ये घटना होता है। तो इट इज नॉट दैट ओल्ड, इट इज 30-40 ईयर्स पुराना। महाप्रभु का उस समय का पुराना, समझ में पा रहा है आशा? ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी এত ডিফারেন্স ছিল বয়সের? एक जनरेशन डिफरेंस। একই জেনারেশন। माधवेंद्रपुरी शिष्य ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी शिष्य चैतन्य महाप्रभु। আচ্ছা, এটা জেনারেশন ওয়াইজ বলছেন। আবার মাধবেন্দ্রপুরী শিষ্য নিত্যানন্দ প্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু আর মহাপ্রভুর মধ্যে এজ ডিফারেন্স 12 বছর। 12 বছর, তাহলে 45 বছর কি করে বলছেন? না না না, আমি এমনি আন্দাজে বলছি, এগুলো সব হাইপোথেটিক্যাল। জাস্ট আমি জানতে চাইছেন যে লোকে বুঝতে পারছে কিনা কি চলছে, ওই জন্য জিজ্ঞেস করেছি। এক্সাক্ট এজ বা কতদিন আগে হয়েছিল এটা কেউ জানেও না, কোথাও উল্লেখ থাকতে পারে। তো ये 97 का अनुवाद देखिए सर। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ক্ষীরচোরা গোপীনাথের কথা বর্ণনা করেছিলেন। अभी देखिए यहाँ लिख रहे चैतन्य महाप्रभु ने वर्णन किया, यहाँ लिख रहे हमारा जितना याद है कि नित्यानंद प्रभु ने वर्णन किया था, এবং তিনি শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর কাছে সাক্ষী গোপালের কাহিনী শ্রবণ করেছিলেন। अच्छा, यहाँ लिख रहा है कि साक्षी गोपाल का स्टोरी नित्यानंद प्रभु ने बोला। তারপর নিত্যানন্দ প্রভু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাস দণ্ড ভঙ্গ করেছিলেন। देखिए ये कहाँ हुआ था, सन्यास दंड तोड़ के फेंक दिया था कहाँ? भार्गव नदी। भार्गव, आगे आगे और आगे चंदनपुर में, चंदनपुर जगह है, चंदनपुर पुरी से थोड़ा 10-20 किलोमीटर दूर है। हम लोग गए थे, 2 बार गए थे, बहुत बार गए थे एक्चुअली, हम तो बहुत बार गए। चंदनपुर वहाँ ये भार्गव नदी है, वहाँ तोड़ के फेंक दिया था। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত হরি, हरि हरि।